झूठ झूठ ही होता है। आप उसको कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, कितना भी लीपापोती कर लो, कितने आँसुएँ बहा लो, लेकिन एक ना एक दिन आपकी झूठ जो है वो पब्लिक के सामने आ ही जाती है। और अभी-अभी मैं वीडियो देख रही थी जहाँ पर मैंने दर्पण भंडारी जी का वीडियो देखा और उनकी बातों से पता चला कि भाई ये महिला जो ज्योति है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहती है, ये कितना झूठी है। पहले तो मैं इसकी वीडियो फ़ेसबुक पर देख रही थी। मुझे लगा कि एक्चुअली हुआ क्या है? उसके बाद मैंने इसके स्कैनर को देखा, उसके बाद कुछ दिन की पहले की वीडियो देखी मैंने, तब पता चला कि इसके वीडियो में इसके पति गुमशुदा हो गए थे। उसके बाद जब वो ये वापस आते हैं तो उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद ये बेटे के नाम पर रोना रो रही है और सबको अपने मैसेंजर में जाकर कुछ लोग इसके कमेंट में आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूछ रहे हैं कि आपको मैं मदद कैसे करूँ? तो ये मैसेंजर में सबको बुला रही है और वहाँ से ये मोटे रकम लोगों से वसूल कर रही है। आप सोच लो कि इतनी बड़ी दुनिया अगर कोई इसको 100-100 रुपए भी देता है, तो ये कितना बड़ा स्कैम कर रही है लोगों के साथ। इस तरह से तो अगर जिसके साथ इस तरह की घटना होती है और सचमुच में मदद की ज़रूरत हो, वो इंसान मदद से वंचित रह जाता है। आज ज्योति जैसे लोगों की वजह से जो जेन्युइन बंदा है, जिसको मदद की ज़रूरत है और जिसको पैसों की ज़रूरत है, वो लोगों की पहुँच तक नहीं पहुँच पाता और ऐसे स्कैमर आज बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हैं और ज्योति जो तुम कर रही हो, ये कहीं से भी सही नहीं कर रही हो। पहली बात तो जो तुम हेल्प माँगने की बात कर रही हो, लोगों से हेल्प माँग रही हो, दूसरी तरफ तुम लोगों को गालियाँ भी दे रही हो। अभी प्रीति जी की भी मैंने वीडियो देखी, कुछ दिन से मैं रिएक्शन चैनल नहीं मतलब रिएक्शन वीडियो नहीं लेकर आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रही थी, मैं प्रॉपर देख रही थी। प्रीति जी को, उनके बच्चों को बददुआ दी। एक माँ हो ना तुम अपने बच्चे के नाम पर सिम्पैथी गेन कर रही हो, अपने बच्चे के नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर रही हो, वहीं दूसरी तरफ दूसरे के बच्चे को बददुआ दे रही हो। क्या सचमुच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है या फिर तुम लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटे रकम वसूल कर रही हो क्योंकि तुम्हें बैंगलोर में घर खरीदना था? तुमने ही बोला था ना 1 साल पहले, आज से मैं तुमसे जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं तुमसे तो बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। तो हम बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे कि भाई किसी का भी बच्चा है, बच्चे के लिए कुछ नहीं। लेकिन कुछ माँ ऐसी होती है वाहियात टाइप की कि जिसको किसी का कोई फ़िक्र नहीं होता। अभी कुछ लोग इसको कह रहे हैं, शायद इसके घर के सगे-संबंधी हों या फिर पता नहीं कौन है। वो कह रहे हैं कि तुम ये सब नाटक बंद करो और घर वापस आओ, तो उनके बारे में भी ये उल्टा-सीधा बोल रही है। अभी गोरखपुरिया, अमरनाथ और सबकी बात ये कह रही थी कि भाई मेरी बात हुई है उनसे, वो लोग मुझे हेल्प करना चाह रहे हैं और जैसा कि दर्पण भंडारी जी की वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि ज्योति कितनी एक नंबर की झूठी है। तो ये झूठ का पोल तुम्हारा ना कहते हैं ना कि भगवान भी देखता है और कहीं न कहीं जो तुम रोना रो रही हो सचमुच में ऐसा कुछ हो गया, तो तुमको कोई मदद नहीं करेगा। याद है ना भेड़िया आया वाला कहानी तुमको? तो इस तरह की हरकत करना, वो भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आकर, तो तुम लोगों की वजह से आज जो लोग सचमुच में प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, लोग उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। आज देखना कि अक्सर लोग औरत के आँसुओं पर बह जाते हैं। औरत के आँसू को सच्चा समझते हैं और ख़ास करके एक माँ के आँसू को तो भाई इंसान सच्चा समझता है। लेकिन तुम किस तरह की इंसान हो, गिरी हुई हो, इंसान हो या फिर हैवान हो या फिर जानवर हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा और इसके साथ इसका भाई भी मिला हुआ है। पहले तो मैं नहीं देख रही थी लेकिन अभी मैं जब इसकी एक-एक वीडियो को खंगाल रही हूँ, तो इसकी सच्चाई पता चल रही है। इसके साथ इसका भाई भी मिला हुआ है। अरे तुम्हारा भाई तो तुमको पैसे कमा कर दे सकता है ना। तुम्हारा पति का ये स्थिति ठीक नहीं है जैसा तुम दिखा रही हो। मतलब हर चीज़ के लिए ये पैसे माँग रही है लोगों से, हर चीज़ के लिए। मतलब इतना तुम गिर जाओगी, इतना तुमको मतलब इमरजेंसी हो गया कि तुम उस घर को खरीदने के लिए, उस प्लॉट को खरीदने के लिए वो जो तुम दिखा रही थी 1 साल पहले कि ये देखिए ये करोड़ों का बंगला, मुझे इसको लेना है, मैं शाम-सुबह इसको देखने आती हूँ और इसी कारण मैं बैंगलोर में रुकी हुई हूँ। तो ये है इसकी सच्चाई, आप लोग जानिए इसकी सच्चाई को और जो लोग भी इसकी हेल्प कर रहे हैं ना, पहले उस इंसान के बारे में जान लीजिए, सच्चाई क्या है। डॉक्टर का स्लिप नकली भी हो सकता है और डॉक्टर के स्लिप में आप लोगों ने देखा होगा जो इसने लगाया है सीटी स्कैन वाला, उसमें लिखा क्या हुआ है एक बार पढ़ो। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो ना, दिमाग है आप लोगों के पास। आप लोग भी बहुत मेहनत करके पैसे कमा कर लाते होंगे, तब जाकर आप किसी की हेल्प कर पाते होंगे। लेकिन हेल्प उस इंसान तक पहुँचनी चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है। अभी एक औरत, एक माँ जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है ना, वो दूसरे के बच्चों को बदुआ नहीं देती। प्रीति जी की बच्चों की बदुआ दी। प्रीति जी ने झोली फैलाकर उसकी बदुआ को अपनी झोली में रख लिया। पता है क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि भगवान जो है ना, सच का साथ देता है। और ये बौखला रही है, ये बौखला रही है, ये बात तो है क्योंकि मैंने फ़ेसबुक में भी जाकर इसको बहुत सारे कमेंट किए और तुम्हारी पोल अब मैं फ़ेसबुक पर भी खोलने वाली हूँ, टेंशन मत लो ज्योति। शर्म आती है, तुम अपने आप को क्या कहती हो कि ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण के नाम पर कलंक हो। जातिवाद मत करो, एक इंसान बनो और एक अच्छी माँ बनो। अरे कमाकर खाओ ना, कमाकर काम करो ना, घर ही खरीदना है तो कमाकर भी कर सकती हो। इस तरह से बच्चे के नाम पर मैं इसके बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। भगवान सबका बच्चा अच्छे से रखे, सब अच्छे से रहे, निरोगी काया रहे। लेकिन इस तरह की क्या बोलूँ, लोग तुमको बददुआ देंगे।
और तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तुम बड़े-बड़े ब्लॉगरों का नाम बेचकर यहाँ पर पैसे कमा रही हो। कोई एक ब्लॉगर, कोई बड़ा ब्लॉगर तुम्हारे लिए एक वीडियो बना देता है, क्योंकि भाई उसको तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं होता, वो कमेंट के आधार पर तुम्हारे लिए वीडियो बना देता है। तुमको लगता है कि भाई अब हम जो हैं एकदम बहुत बड़े शहंशाह हो गए, और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं तुम उन लोगों को गालियाँ दे रही हो, शर्म आती है? एक बार आईना देखना अपना चेहरा। अभी कुछ दिन पहले तो तुम बहुत अपने आप को पिंकी वाले समय में याद होगा ना तुमको? पिंकी वाले समय में तुम कैसे उसको लांगड़ो, लांगड़ो, लांगड़ो कह के एकदम परेशान कर रही थी। भगवान कर्मा वापस आता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दर्पण जी का भी वीडियो मैंने देखा। दर्पण जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सच्चाई आप लाइए। हम सब एक साथ हैं, एक साथ देखिए, अगर इसको सचमुच में मदद की ज़रूरत होगी, तो भाई मदद करना बनता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं, और जो जेन्युइन बंदा है जिसको सचमुच में मदद की ज़रूरत है, उसको तो मदद करनी ही चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का नहीं जो आँसू बेचकर पैसे कमाते हो, जो बच्चों के नाम पर पैसे कमाते हो, और साथ ही साथ पूरा परिवार मिला हुआ हो। ख़ास करके इसका भाई भी इसके इस झूठ में शामिल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और मैं तो इसकी अधिकतर वीडियो फेसबुक पर देख रही हूँ कि कैसे ये लोगों को मैसेंजर में बुला-बुला कर उनको स्कैनर दे रही है। उनसे पैसे हट रही है स्कैनर के नाम पर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका स्कैनर ये वाला जो आपने दिया है वो काम नहीं कर रहा है, तो उनको मैसेंजर में प्राइवेट से बुला रही है। शर्म आनी चाहिए ज्योति तुमको, शर्म आनी चाहिए कि जातिवाद पहली बात तो कर रही हो तुम। दूसरा कि बच्चे के नाम पर सिंपैथी गेन कर रही हो, पैसे इकट्ठा कर रही हो, वो भी झूठ बोलकर। खुदा ना खास्ते अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो गई, फिर तुम क्या करोगी? सचमुच में लोग तुमको हेल्प कर पाएँगे? घर तो भाई हम मेहनत से भी बना सकते हैं, ये है तुम्हारी मेहनत, शर्म आनी चाहिए तुमको। तो वेल डन दर्पण जी, आपने सच्चाई लाई सामने। और प्रीति जी ने जो हँसते-हँसते एक शॉर्ट वीडियो बनाया है ना, मैं काबिल तारीफ़ हूँ उनकी। बहुत सारे लोग अभी वीडियो लेकर आ रहे हैं, और ज्योति की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर सिर्फ़ एक नहीं हैं, बहुत सारे हैं। और भाई जिनको हम देखते हैं, जिनकी वीडियो देखते हैं, जिनके बारे में पता होता है कि ये झूठ बोल रही है, तो उनकी पोल खोलना हम लोगों का काम है। तो चलिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ फिर से मैं हाज़िर हूँ। और इस चैनल पर अब आएगा मेरा रिएक्शन वीडियो, तो आप लोग देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए